नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? और हाँ, जय श्री राम। तो आज है हमारा डे 13 ऑफ लर्निंग एसक्यूएल इन 20 डेज। तो आज हम सीखेंगे सब क्वेरी क्या होती है एसक्यूएल के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती है जब हमें क्या है, एक ही टेबल के अंदर सिंगल क्वेरी में किसी दूसरी टेबल से भी डाटा चाहिए हो। हालांकि हम उसके लिए जॉइंस जो है वो बने हुए हमारे पास, बट जॉइंस क्या फ़ॉरेन के केस में काम करते हैं क्या, अगर फ़ॉरेन की हो ही ना, या फिर सेम ही टेबल से मुझे किसी दूसरे में ले जाना हो, डाटा सेम ही टेबल से वैलिडेट करके लेना हो, तो मैं क्या करूँगा? तो उस केस में हम सब क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे पकाओ मत, जल्दी दिखाओ, तो दिखाते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि वाई वी यूज़ किस लिए करते हैं, टू गेट डाटा फ्रॉम अनदर टेबल और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस फ्रॉम द करंट टेबल। ठीक है भाई, हो गया दिमाग ख़राब, छोड़ो इसको। समझ नहीं आया? चलो समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये है इसका सिंटैक्स। हम नॉर्मल जो है सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम एक्सप्रेशन ऑपरेटर। देन इसी के अंदर देखो हमने एक और सेलेक्ट क्वेरी लगा दी, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं इसका। प्रैक्टिकल में देखते हैं। ये मेरे पास एक ऑर्डर डिटेल टेबल है। देखो मैंने क्या किया, सेलेक्ट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, मान लो ऑर्डर, अरे यार, ऑर्डर डिटेल आईडी। ठीक है, देन ऑर्डर आईडी, देन ऑर्डर डिटेल्स, और देन क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी, और देन क्वांटिटी। अब मेरे को है ना, इसके साथ ही इसका डाटा देखते हैं क्या आता है पहले तो। अरे क्या गलती हो गई, ऑर्डर डिटेल आईडी इज़ हियर, ऑर्डर आईडी इज़ हियर, ऑर्डर, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये डाटा इसका आ गया। अब ये आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि भी मुझे है ना एक और कॉलम चाहिए जिसके अंदर इस टोटल क्वांटिटी का सम आ जाए। ओके, तो वो कैसे आएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब क्वेरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि सब क्वेरी जो आपकी हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ कभी भी नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करूँगा, तो अगर आप दो कॉलम की वैल्यू लोगे तो कैसे हो जाएगा, पॉपट हो जाएगा ना ये तो एक वैल्यू हमेशा रिटर्न करेगी आपकी सिंगल जो सब क्वेरी है वो। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, सेलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, एज, इसको मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ सम ऑफ क्वांटिटी। रन करते हैं तो ये देखो सम ऑफ क्वांटिटी आ गया, 76 76 सब क्या आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या है, कंडीशन बेसिस पे करना है और इसी टेबल का कॉलम यूज़ करना है। तो मैं कैसे करूँगा? सपोज़ मैं कहता हूँ, मान लो अगर इस कॉलम पे है, वो इस रो पे है, तो इससे पहले वाले जितने भी समय क्या है 12, तो यहाँ 12 आना चाहिए। अगर इस पे है तो इससे पहले वाले कितने हैं, 12 प्लस 10 प्लस 12 22, यहाँ 22 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वेयर पास कर दूँगा, वेयर आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी इज लेस देन, इसको मैं एक एलाइव देता हूँ ए। ठीक है, तो ए डॉट के भाई ए कॉलम की आईडी से। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो, अब इससे पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या गया, नल। इससे पहले 12 था, यहाँ 12 आ गया। इससे पहले 12 प्लस 10 22, इससे पहले 10 प्लस 12 22 प्लस 5 27, ये 27 आ गया, सो ऑन। अब देखो यहाँ पे नल है, तो आप इसका भी जुगाड़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे लिखाना है कि इफ़ नल। ये बोनस आपके लिए इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। ये लो जी, 0 आ गया कि भी जब वैल्यू नल आए तो यहाँ पे 0 आ जाए। तो इस तरह से हम करते हैं सब क्वेरी का यूज़। तो अगर आपको वीडियो समझ आई सही से, आपका दिमाग ख़राब नहीं हुआ, तो सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट कर दो अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, सजेशन है तो। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।